हम लड़े, हम हारे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, लेकिन गद्दार नहीं कहलाएंगे। समाज के लिए कुछ भी करना पड़े थोड़े लड़ेंगे। आदरणीय कल्याण सिंह जी कालवी ने कहा था कि जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो अपने देश का नहीं। हमारी माओ ने जोंगर कर लिए, पर लेकिन किसी भी मनुष्य को अपने शरीर पर हाथ नहीं रखने दिया। चलो विडंबना है, हमसे कुछ गलतियां नहीं होंगी। हमारी टीम ने इतना भरसक प्रयास किया कि जिसको मैं बता नहीं सकता, लोगों के चेहरे काले पड़ गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। जितने भी आए वो वीर हैं, योद्धा, बुलावे नहीं भेजे जाते। जंग स्वाभिमान में योद्धा खुद चलकर आ जाते हैं मैदान में। हमारी आईटी सेल ने इतनी मेहनत की कि आप सोशल मीडिया के जरिए इसको आप देख सकते हैं, पर लेकिन हम उसको भीड़ में नहीं तब्दील कर पाए। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे सामने जो मंचासीन अतिथि बैठे हुए हैं, इन्होंने लाखों की भीड़ों को संबोधित किया है, लेकिन उनसे मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि राजाखेड़ा का जो राजपूत समाज है वो केवल और केवल कुओं पर ध्यान दे रहा है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने समाज के साथ क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, बट केवल और केवल कुआं पे। अभी 100 मन की सिखाएंगे बगल में, अभी 200 मन के उधर होंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा गरीब राजपूत भाई है, ये मर रहा है, इसकी मदद करो, कभी नहीं। अभी राजाखेड़ा के हालात ऐसे है कि चुनाव के बाद में हार जीत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक मेजोरिटी है राजाखेड़ा में, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि उनका कोई भी व्यक्ति कहीं भी फंसा हो, वो अपने व्यक्ति को किसी न किसी के जरिए निकाल लाएंगे। लेकिन हमारी समाज की विडंबना है कि जो कार्यक्रम कर रहे हैं ना, उनकी टांग खिंचाई में ही लोग बड़ा आनंद लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इनको धन्यवाद देते हैं कि जो भी है वो शेर है। आप शेर नहीं है, सवा शेर है। आपने हमारे निमंत्रण का मान रखा, आपके लिए ये माजिदपुरा के बच्चे कोट कोट आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। मैं अंदर से इतना भावुक हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता कि मैंने इस कार्यक्रम को लेकर कितनी तैयारियां की। हमारा गांव कोई पहचान नहीं रखता था। हेलो, बहुत अच्छा कार्यक्रम है जितेंद्र भाई, आप निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले एक शेर पढ़ के बताया, यूं मायूस ना होकर ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बरसात भी होगी। क्या बात करते हो? जोरदार तालियां हो जाएं जितेंद्र जी की लिए। हमारे गांव के बगल में कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 10 गांव ऐसे हैं जहाँ से 100 अगर युवा आ जाते ना तो ये पांडल छोटा पड़ जाता। लेकिन यही अगर खबर किसी पैसे कार्यक्रम की होती, यहाँ पे यार रैली आयोजित करते या कोई अभद्र कार्यक्रम आयोजित करते, तो मुझे लग रहा है कि ये पांडल छोटा पड़ जाता। मैं अपने छोटे भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए इसमें कटेजा थी उनको साफ किया, जलाया, कड़िया चलाई, सब कुछ किया, इस पांडल को भी साफ किया। लेकिन अब ऐसे ही चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं बच्चा हूँ, कुछ गलतियां हो जाती है, मानता हूँ कि गलतियां हुई होगी, लेकिन मैं आपका कर्ण हूँ, मैं आपका दुर्योधन अनुसारी दुष्ट हूँ, पर आपको कर्ण बन के मेरा साथ देना होगा। मैं लाख कर दूं, लेकिन आपका हूँ। कोई बात नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। हमने जो युवा राजपूत अध्यक्ष हैं उन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, और भाई मनोज साहब जोराबादी गढ़ी और भी आयोजन मंडल में ऐसे व्यक्ति हैं मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा। ये हम तो कबूरा बन गए, कोई बात नहीं है कि चमक गए आपके सामने, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वास्तव में धरातल पर मेहनत की, वो इस समय सामने नहीं आ पा रहे हैं। मैं इन बच्चों का उत्साह बयान नहीं कर सकता। जब हम बलिंगा जी को इन्वाइट करने के लिए गए थे तो उन्होंने एक ही बात की थी कि वो आएंगे ना। मैंने कहा वो सच्चे राजपूत है, उन्होंने वचन दिया है कि वो आएंगे। मैंने मोनू दादा को इन्वाइट किया तो उन्होंने भी कहा कि आएंगे, और भी गणमान्य नागरिकों को इन्वाइट किया, उन्होंने कहा वो भी आएंगे। कल इस कार्यक्रम को देखने के लिए 20 गाड़ियां जायजा लेने के लिए आ रही थी कि क्या हुआ मिलके। उन लोगों में से एक लोग नहीं दिख रहे हैं। एक लड़का बोल रहा था कि मैं 50 लेके आऊंगा, नहीं भाई 10 ले आना, कोई बात नहीं है, पर नहीं आ पाए। चलो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया, बट मैं गद्दार नहीं, समाज के लिए तलवार छाती पे खाऊंगा, ये मेरा आपसे भारा है। और जब भी आप समाज के लिए बुलाएंगे मैं आगे खड़ा पाऊंगा। कोई बात नहीं है, किरकिरी होती है, बेइज्जती होती है, एक दिन इसको सम्मान भी करवाएगा। और इस कार्यक्रम में हमने कोई मुख्य अतिथि नहीं रखा, कोई अतिथि नहीं रखा, समाज को ही अतिथि रखा, समाज को ही मुख्य अतिथि रखा। आदरणीय मैं लाल जी की सेवा में रहता हूँ 24 घंटे, मेरे जी सब कुछ प्राणाधार है। मैंने अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया, मुख्य अतिथि भी इन्हीं को बनाया,
पर लेकिन लाल जी आपकी सेवा में कोई कमी रह गई होगी, इस वजह से मैं आपके अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अपनी राजपूत सरदारी से भी क्षमा चाहता हूँ कि आगे अगर हमें भविष्य में आपकी मेहमान नवाजी का मौका मिलेगा तो ईश्वर अगर चाहे तो हो सकता है कि ये पांडाल कम पड़े। मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरे गांव के बच्चों ने एक एक पैसा इकट्ठा किया है, मेहनत की, हमने और लोगों से भी सहयोग मांगा, उन्होंने भी किया, लेकिन हमने अपना 100% नहीं 110% देने की कोशिश की, बट ईश्वर के पास हम सफल नहीं हुए। आगे फिर प्रयास करेंगे। जय मां भवानी, जय राजपूताना। और आपके जो माजिदपुरा में पधारे उनके लिए मैं आपको कोट कोट नमन करता हूं कि हम आपकी मेहमान नवाजी अच्छे से ना कर पाए, पर अपना बच्चा समझ के दुष्ट दुर्योधन समझ लेना, लेकिन तुम कर्ण बन के मेरा साथ देना। उसको लाख पता था कि ये गलत है, लेकिन वो उसका मित्र था, उसने उसको सम्मान दिलाया था। तो मैं आपसे बस यही निवेदन करता हूं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके सामने भावुक हूं, विनम्र क्षमा चाहता हूं, पर लेकिन आगे फिर प्रयास करेंगे, फिर गिरेंगे, फिर लड़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। राणा की तरह हम भी घास की रोटी खाएंगे, जंगलों में जाएंगे, अपने भाइयों से फिर प्रयास करेंगे, फिर मिलेंगे, लेकिन समाज को पीठ नहीं दिखाएंगे एक सच्चा राजपूत होने के नाते। जय भवानी, जय राजपूताना, जय महाराणा, जय पृथ्वीराज चौहान।